Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया ऑफ एन एलिप्स फाइंड आउट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से एलिप्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे एलिप्स के एरिया फाइंड आउट करने में। ठीक है, चलिए। एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही जनरल इक्वेशन होता है एलिप्स का। इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, इस तरह का कुछ एलिप्स होता है आपका। ये आपका ओरिजिन हो गया, यानी 0 0, या इसका एलिप्स का सेंटर भी यही हुआ, a,0 यहाँ का पॉइंट और 0, b यहाँ का पॉइंट। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स जो होता है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। मतलब जैसा ऐसा इधर होगा वैसा इधर होगा, और एक्स एक्सिस के साथ भी यही है। कहने का मतलब ये जो एक पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है 1/4 होता है पूरे एलिप्स का। यानी अगर हम इसका सिर्फ एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हम सिर्फ इसको ही निकालेंगे अभी। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसका एरिया निकालते हैं, यानी ए डैश निकालते हैं। ए डैश जो होगा, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे पहले से समझ लीजिए कि जो एरिया फंक्शन होता है डी ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी समझ लीजिए, जानते ही होंगे आप। एक बार रिवाइज करा दूँ आपको। ये 0 0 आपका पॉइंट है और ये a,0 है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी भी कर्व का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कर्व, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस और जो दो लाइंस, यानी जितना एरिया बाउंड कर रहा है उनके बीच, उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, किस तरीके से करते हैं कि आप जैसे एक छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सपोज़ ये डी एक्स है, छोटा सा है तो एक्स में, और ये वाला वाई है। ठीक है, तो अगर ये छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं तो वो बहुत छोटी होने की वजह से वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी आपको। और रेक्टेंगल का जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसका एरिया जो होता है L इंटू बी, यानी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर, अच्छा, अब इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना। अब इसी तरीके की छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़ना ही इंटीग्रेशन होता है। कहाँ से कहाँ तक, अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स यहाँ से शुरू करें और जोड़ते 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 यहाँ तक पहुँच आएँ, ठीक है, तो हमारा पूरा एरिया तो निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली करते ही हम वही हैं कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to a करना है आपको, इंटू वाई, किसका करना है, वाई इंटू डी एक्स। अब वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, y की वैल्यू निकालें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y की दो वैल्यू आई, एक प्लस में आई एक निगेटिव आई है। हम यहाँ पे प्लस वाली ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो आप एरिया निकाल रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। इसमें y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए, तो बहुत ही आसान हो गया। क्या करना है आपको, जस्ट फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना। देखिए, अब इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम पहले क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कि इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब वो हमने पढ़ा, उसके फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए, लेकिन उस वक्त भी दिमाग में आता है कि देखो फार्मूला रहता है, हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते चले जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन है। यहाँ पे एलिप्स का एरिया निकालने में इस फार्मूले की एप्लीकेशन लग रही है, सर्कल का एरिया निकालेंगे तो भी इस फार्मूले का, ये सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है ना, जब हम पढ़ते हैं और उसका हमें एप्लीकेशन मालूम हो जाता है तो इंटरेस्ट और बढ़ता भी है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और मज़ा भी आता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x/a अंडर रूट
एक्स बाई ए, 2 नहीं है सॉरी, एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये एक्स बाई 2 ही होता है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे, एक्स बाई 2 ही होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, हल्का सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे। और ये जो इसकी लिमिट आप यहाँ पे रख देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। बी बाई ए अपर लिमिट रखते हैं तो ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे रखते हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, लोअर लिमिट रखते हैं 0/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a, ठीक है। अब चलिए ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका 0 होगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका 1 आया साइन इनवर्स 1, ये वाला भी पोर्शन 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो इससे मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 होगा, यानी ये टर्म बच जाएगा b बाई ए, और बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, रखते हैं। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको काट देते हैं, यहाँ पे ये बचा, और आपका क्या आ गया, पाई ए बी बाई 4, यानी ये एरिया आपका, ये वाले जो इलिप्स का जो पोर्शन था, वो क्वार्टर था, वो उसका आ गया है। तो पूरे इलिप्स का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ इलिप्स, तो कंप्लीट एरिया का क्या होगा, इलिप्स का एरिया 4 इंटू हो जाएगा, और 4 इंटू आप जब करेंगे तो 4 इंटू पाई ए बी अपॉन 4, इट मीन्स 4 and 4 गेट कैंसिल, यानी एरिया ऑफ एलिप्स जो आएगा वो आएगा आपका पाई ए बी। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ एलिप्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया है। ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, और जो डेफिनेट इंटीग्रल के बाद जो एक चैप्टर भी आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो उसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, और जो डाउट्स होंगे वो क्लियर भी हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।